नमस्ते। आशा कर रही हूँ कि आप इन वीडियोस को पूरे ध्यान से देख रहे हैं और धीरे धीरे जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ करेक्ट इंग्लिश सीखने के बारे में, वो आप समझ रहे हैं और उनको सीख रहे हैं और बहुत जल्दी उनको फॉलो भी करेंगे। काफ़ी क्लासेस में मैंने बेसिक ग्रामर के बारे में बताया है आपको। ऐसा है कि ग्रामर सिखाते वक्त और सीखते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि टीचर भी थोड़ा फील करती हैं कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम नहीं पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी फील करते हैं कि ये तो बहुत ड्राई चीज़ सिखा रहे हैं। लेकिन क्या है, आप एक एग्ज़ाम्पल सोचिए। जब आप एक बहुत आलीशान महल को देखते हैं या मैंशन को देखते हैं तो आपको बना बनाया बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उस मैंशन को बनाया जिसने है, उन ईंटों ने, उस सीमेंट ने, उस रेत ने, जब आप उन ईंटों और सीमेंट को देखते हैं तो आपको उनमें कोई रुचि नहीं नज़र आती है। आपको लगता है ये तो कोई खूबसूरत नहीं है किसी भी तरफ से। लेकिन अगर हम उन ईंटों और रेतों को ध्यान ना दें और उनको कैसे भी हैपहैज़र्ड वे में लगा दें तो वो महल टिक नहीं पाता है। महल टिकता ही उन ईंटों, सीमेंट और रेत पे है जिनको कि कायदे से, तरीके से जोड़ा जाता है। अगर आपने ईंटों को और उसमें लगने वाली चीज़ों को कायदे से जोड़ दिया तो एक छोटी सी भी चीज़ आपने बनाई ना तो वो पक्की बनेगी और हमेशा आपके काम आएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हम ये ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं, आपको सुन के अजीब लगता है ये क्या एडजेक्टिव बोल रही हैं, ये क्या टेंसेस बोल रही हैं, प्रेपोजिशन बोल रही हैं, तो आपको ये सुन के ऐसा लगता है इनमें तो मुझे कोई रुचि नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ये सब उन्हीं ईंटों की जैसे हैं, उसी गारे मिट्टी के जैसे हैं जो कि एक आलीशान महल बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इनको अगर हमने ठीक से फिट कर दिया तो आप जितना चाहिए स्काई स्क्रेपर बनाइए, सुंदर महल बनाइए, उसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लैंग्वेज में ये जो हमने आपसे इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, ये हमारा फाउंडेशन है। सही प्रकार से इनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज को जिस लेवल तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। इतना बताने के बाद आज मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ। ये भी ग्रामर का ही है और इसको हम कहते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला, जॉइन करने वाला। अब आपको मैं थोड़ा सा जनरल बात बताती हूँ। एक बहुत ही कॉमन कंजंक्शन है जिसको आप, हम, हर कोई पूरे टाइम यूज़ करता है। एक वर्ड है छोटा सा, उसे कहते हैं एंड, AND, एंड। अब अगर आप सोचिए ये एंड नहीं होता, ये हमारी भाषा का अंश नहीं होता, तो हमको हर बात को बार बार बोलना पड़ता। जैसे अगर आपसे कोई पूछता कि आपने लंच में क्या खाया, तो अगर आप इंग्लिश में कहते, आप कहते आई एट वेजिटेबल, आई एट दाल, आई एट राइस, आई एट चपाती, आई एट सैलेड, आई एट डेजर्ट। अब आप ये सोचिए कि आपको ये क्यों इस तरह कहना पड़ रहा है, क्यों आपको हर बार आई एट दिस, आई एट दैट बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आप उस एंड वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वो एंड वर्ड मिल जाता है तो आप सीधे से एक सेंटेंस बना देते हैं, आई एट वेजिटेबल, दाल, राइस, चपाती, सैलेड एंड डेजर्ट। ये जो एंड आपने लगाया है ये क्या काम कर रहा है? ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड हमारा एक कॉमन कंजंक्शन है। इस वर्ड को हम हमेशा यूज़ करते हैं और इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। अब इसको यूज़ करना भी एक सही तरीके से आना ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं वन बॉय इज़ प्लेइंग, मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग, ये तो आपको पता ही है। सिंगुलर बॉय को हमने बॉयज़ कर दिया। लेकिन अगर हमारे दो सेंटेंस हैं, वन बॉय इज़ प्लेइंग, वन गर्ल इज़ प्लेइंग,
ये तो हमने दोनों में इस लगा दिया, लेकिन जब हम एंड यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 बॉय एंड 1 गर्ल, फिर हम इस प्लेइंग नहीं बोल सकते क्योंकि हमने एक को 2 कर दिए, तो हमको वर्ब में आर प्लेइंग लगाना पड़ता है। तो एंड का जब हम यूसेज करते हैं तो हम सिर्फ एक जोड़ने का काम तो करते हैं, पर हमको पूरे सेंटेंस पे नज़र रखनी पड़ती है कि हम जब सेंटेंस बना रहे हैं तो एंड के साथ हमें क्या चेंजेस लाने हैं सेंटेंस में। अब एंड के जैसे और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं, और जब वो अपना काम करते हैं तो वो जो उनका मीनिंग है, खुद का वर्ड का जो मीनिंग है, वो उस मीनिंग को उसमें ऐड कर देते हैं सेंटेंस के मीनिंग में। अब मैं आपको जैसे एंड बता रही थी, तो एंड सिर्फ 2 शब्दों को या कई शब्दों को ही नहीं जोड़ता है, एंड वाक्यों को भी जोड़ता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। अब हम मानते हैं कि जैसे 2 सेंटेंसेस हैं, मान लीजिए पहला सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग और दूसरा सेंटेंस है आई एम गोइंग आउट। हमको इनको ज्वाइन करना है। अब देखिएगा, इन सेंटेंसेस को हम एज सच ही रख रहे हैं, पर हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग कंजंक्शन के साथ, और तब आप नोटिस कीजिए कि इनकी मीनिंग कैसे चेंज होती है। एक तो सिंपल है, इट इज़ रेनिंग एंड आई एम गोइंग आउट, हमने 2 बातों को एक साथ जोड़ करके बोल दिया है एंड। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम ऐसे बोलें, इट इज़ रेनिंग येट आई एम गोइंग आउट, इट इज़ रेनिंग सो आई एम गोइंग आउट। अब सेंटेंसेस सेम थे, जॉइनिंग के वर्ड्स हमने चेंज किए, तो क्या हुआ, मीनिंग में भी चेंज हो गया। पहला था बारिश हो रही है और मैं बाहर जा रही हूँ। जब हमने येट बोला, बारिश हो रही है फिर भी मैं बाहर जा रही हूँ। जब हमने सो बोला, इट इज़ रेनिंग सो आई एम गोइंग आउट, तो क्या हो गया, बारिश हो रही है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। अब आप समझ गए कि हर कंजंक्शन का भी एक अपना मतलब होता है, मीनिंग होता है, और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग भी हमारे सेंस में ऐड हो जाता है। इस वजह से हमको इन कंजंक्शंस को बहुत ही ध्यान से चूज़ करना पड़ता है। एक और बहुत ही कॉमन कंजंक्शन है जो हम हर वक्त यूज़ करते हैं, वो है दैट, THAT, दैट। हिंदी भाषा में हम लोग हर वक्त कहते हैं कि, क्योंकि मैंने उससे कहा कि मैं जा रही हूँ, कि आई टोल्ड हिम दैट आई एम गोइंग आउट। तो ये जो दैट है, ये भी हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं की जगह पे। तो दैट भी हमारी बातों को जोड़ता है, इसलिए वो भी एक कंजंक्शन है। और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं, ऑल्दो, बिकॉज, सो, ये वर्ड्स जो हैं ये भी कंजंक्शन का काम करते हैं, अपनी मीनिंग भी सेंटेंस में ऐड करते हैं। आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आप उसको फॉलो कर लेंगे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकती। 1-2 छोटी छोटी बातें और बता देती हूँ कंजंक्शंस के बारे में। कभी कभी एक से अधिक वर्ड मिल करके कंजंक्शन का काम करते हैं, जैसे कि सो दैट, सो अलग से भी कंजंक्शन है, दैट भी अलग से कंजंक्शन है, पर कभी कभी हम इसे कहते हैं सो दैट। आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन अर्न मोर, सो दैट। ये 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करा है और अपना मीनिंग बता रहा है। तो इस तरह से कई बार आप देखेंगे कि 2 वर्ड्स मिलके या कभी कभी 3 वर्ड्स मिलकर भी कंजंक्शन का काम करते हैं। 3 वर्ड मैंने बताया, तो मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ और ऐड कर देती हूँ। आपने कई बार सुना होगा एज वेल एज, जिसका मीनिंग एक्चुअली एंड जैसा ही होता है। जब हम एज वेल एज बोलते हैं, इसके मतलब दिस एंड समथिंग। लेकिन हम एज वेल एज और एंड में क्यों डिफरेंस करते हैं? जो लोग बहुत लैंग्वेज को बारीकी से समझते हैं उनके लिए ये मैं बात बता रही हूँ। जब हम किसी वर्ड को एज वेल एज के बाद बोलते हैं और उस वर्ड का एक बहुत सिग्निफिकेंस होता है सेंटेंस में, खासियत होती है, तब हमको एंड से काम नहीं चलता है, एज वेल एज। एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉपर तो नहीं लगेगी। कोई मुझसे पूछे मम्मी खाने में क्या बना है, तो मैं कहूँगी आई हैव मेड आलू
पूरी, चने, एज वेल एज खीर, एज वेल एज खीर। अब मैं एंड खीर भी बोल सकती थी, लेकिन एंड खीर बोलती तो खीर के का दर्जा आलू पूरी के जितना ही होता। अब मुझे उसको एम्फसाइज करना था, खीर को एम्फसाइज करना था, तो मैंने क्या किया, एज वेल एज खीर, वो भी। तो जब आपको किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी रहती है, एंड में ज्वाइन करेंगे तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स आर गोइंग फॉर द पिकनिक। तो यहाँ पे एज वेल एज 3 वर्ड्स का एक कंजंक्शन बनता है, और जैसे मैंने आपको समझाया उसका एक स्पेशल फंक्शन भी होता है। कभी कभी कंजंक्शंस पेयर्स में भी आते हैं, जोड़े में, जैसे कि आप हमेशा सुनते हैं आइदर और। अब ये अकेले यूज़ नहीं किए जा सकते। जैसे मैं ये नहीं कह सकती आई विल आइदर गो टू पुणे, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ और टू नासिक, कुछ ऐसे बोलना पड़ता है। तो आइदर और मिल करके एक कंजंक्शन का काम करते हैं, और उसी की तरह नाइदर नॉर भी कंजंक्शन का काम करते हैं। जैसे मैंने आइदर और के लिए बोला, वैसे ही मैं ये नहीं कह सकती आई विल नाइदर गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, तो क्या हुआ, नॉर भी कुछ बोलना पड़ता है, नो गो फॉर द फिल्म। तो नाइदर नॉर, ना ये ना वो, आइदर और, या तो ये या तो वो, ये हमारे मिल करके कंजंक्शन का काम करते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैंने आपको कंजंक्शंस के बारे में बताया है, उनकी यूसेज के बारे में बताया है, ये कहा है कि वो अपना मीनिंग, जो भी उन वर्ड्स का मीनिंग है, वो भी सेंटेंस में ऐड करते हैं, और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा और नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक बात और कहती हूँ। जब हम लैंग्वेज बोलने लगते हैं अच्छी तरह से, तो एक चीज़ होती है जिसको सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उसको कहते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब लगातार, बिना ब्रेक के, बिना रोक टोक के। तो फ्लुएंसी के लिए आपको ये कंजंक्शंस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंजंक्शंस यूज़ करते हैं तो हम वो जोड़ते जाते हैं, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जोड़ते जाते हैं, बोलचाल में हम बोलते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो फ्लुएंसी के लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि कंजंक्शंस, वैसे तो हम आम भाषा में हर वक्त यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लुएंसी के लिए कंजंक्शंस का होना बहुत मायने रखता है। और उस वक्त आपको ये क्लास याद आएगी जब हम आपको फ्लुएंसी के बारे में और प्रॉपर करेक्ट जॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे, तो आप समझ जाएंगे जो आज मैंने आपको सिखाया है वो कितना ज़रूरी है आपके जानने के लिए। इसी तरह से आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ ले सकते हैं, और आपके जान पहचान में भी ज़रूर होंगे, उन तक ये क्लासेस पहुंचाइए। मेरा जो एफ़र्ट है, ये जो मेरा एक पैशन है कि मैं ये चीज़ सब तक पहुंचाऊं, इसमें मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।